से दिल्ली से लगातार बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। ऐसे में बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के संभल से आपको बताते हैं, जहां पर जो विवादित ढांचा था उसमें हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और पूजा अर्चना की मांग उठाई जा रही है। और हिंदू समुदाय के जो लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से भी मिले, वहां पर ज्ञापन जाकर उन्होंने अधिकारियों को सौंपा है। पूजा पाठ की इजाजत मिलने की मांग लगातार ये हिंदू संगठन के लोग कर रहे हैं। इनकी मांग है कि उन्हें अब पूजा पाठ करने की इजाजत यहां पर दी जाए और इसी को लेकर के वो मिलने पहुंचे थे अधिकारियों से। ज्ञापन सौंपा गया, हर हर महादेव के नारे लगाए गए और साथ साथ में हिंदू समुदाय के जो लोग ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे उनके द्वारा ये भी कहा गया कि अगर हमें पूजा पाठ पूजा अर्चना करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो नमाज पढ़ने का भी वहां पर इजाजत नहीं मिलनी चाहिए और वहां पर नमाज पढ़ने के ऊपर रोक लगानी चाहिए। संभल में नई पुलिस चौकियों का भी निर्माण कराया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि ये पुलिस चौकियां हिंसा में जो ईंट पत्थर इस्तेमाल किए गए थे, जब 24 नवंबर 2024 को ये हिंसा हुई थी, जिन ईंट पत्थरों को फेंका गया था हिंसा के दौरान, उन्हीं ईंट पत्थरों से अब पुलिस चौकियों का निर्माण करवाया जा रहा है। संभल में हुई हिंसा के बाद यहां पुलिस और प्रशासन लगातार एक्शन में है। संभल में नखासा थाना इलाके में दीपा सराय स्थायी पुलिस चौकी भवन निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। मंगलवार को विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद एक मुस्लिम बच्ची ने पुलिस चौकी का शिलान्यास करते हुए नींव रखी। ऐसे में काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। संभल में दपा सराय के अलावा हिंदू खेड़ा इलाके में भी एक पुलिस चौकी बनाई जाएगी। बड़ी बात यह कि इन चौकियों का निर्माण हिंसा में इस्तेमाल ईंट पत्थरों से किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही संभल की शाही मस्जिद को विवादित ढांचा करार दे दिया, जिसके बाद हिंदू पक्ष ने विवादित ढांचे में नमाज पर प्रतिबंध लगाने या फिर हिंदुओं को भी पूजा का अधिकार देने की मांग कर दी है। संभल जामा मस्जिद का विवाद कोर्ट में लंबित है और इस सब के बीच में आज हिंदू पक्ष की तरफ से जो है वो संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा को इस वक्त जो है वो ज्ञापन सौंपा जा रहा है। महंत क्षेमनाथ के तीर जो है के जो महंत हैं उन्होंने और तमाम हिंदू संगठनों ने, अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये ज्ञापन जो है वो सौंपा है और इस ज्ञापन में कुछ मांगे की गई हैं कि जब तक मुकदमा जो है वो कोर्ट में लंबित है तब तक जो है हिंदू पक्ष को भी इजाजत जो है वो दी जाए और ताकि वो लोग भी वहां पर पूजा कर सके। साथ ही जो इस मामले में कानूनी स्थिति है उसको भी स्पष्ट और साफ किया जाए ताकि हिंदुओं के लिए उनकी जो भावनाएं हैं वो बनी रहे। दिसंबर 2024 में संभल में इसी विवादित ढांचे के पास खुदाई के दौरान एसआई को मंदिर के अवशेष मिले थे। तब एसपी के नेताओं ने संभल मामले को सांप्रदायिक साजिश करार दिया था और इसी बात पर टिके थे कि मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहनी चाहिए, जबकि योगी कह रहे हैं कि संभल हमारा है और वो हमें मिलना चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, लेकिन दूसरा पक्ष वह भी था जब 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19 कूप भी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। एक तरफ संभल को लेकर सियासी लड़ाई जारी है तो वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार के सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर विवादित ढांचे को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये जानकारी सामने आई है कि संभल का विवादित ढांचा सरकारी जमीन पर बना है। संभल के विवादित ढांचे की खतौनी भी टाइम्स नाउ नव भारत के हाथ लगी है। जानकारी के मुताबिक संभल का विवादित ढांचा वक्फ या निजी नहीं बल्कि सरकारी जमीन पर बना है। उत्तर प्रदेश राजस्व के रिकॉर्ड में ये जमीन श्रेणी 15-2 में आती है। राजस्व के रिकॉर्ड श्रेणी 15-2 का मतलब सरकारी जमीन होता है। संभल मामले में रोज नए खुलासे, रोज नए अपडेट और रोज नई टिप्पणियां सामने आ रही हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि संभल में शाही मस्जिद से जुड़ा विवाद अब किस तरफ जाता है।